कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत सुनना इतना आसान नहीं है। सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, जब जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होकर उदय होते हैं तब जाकर व्यक्ति को इस कथा को सुनने का अवसर मिलता है, इस कथा को मस्तक पर धारण करने का अवसर मिलता है। और आज विराम दिवस है, मान लीजिए जिन्होंने 7 दिन समय दिया है उन्होंने इस बार पूरी कथा सुन ली और भगवान ने अपनी हर लीला में एक ही सीख दी है हमें, चाहे वो कल की सारी लीलाएं हो, कृष्ण रुक्मणी विवाह, गोपी उद्धव संवाद, या भगवान के जीवन की कोई भी लीला हो, भगवान ने हमेशा एक ही सीख दी है कि दुनिया में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि स्वार्थ का प्रेम, स्वार्थ के रिश्ते नाते ये तभी तक रहते हैं जब तक काम नहीं निकल जाता। स्वार्थ की भक्ति भी तभी तक रहती है जब तक काम है तो ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, काम नहीं तो कोई नहीं। अब किसी को याद नहीं आती उनकी। इसीलिए कहते हैं ना, जब भगवान महाभारत के बाद, युद्ध के बाद जा रहे थे तो सबसे मिलकर जाते हैं, तो कुंती बुआ से मिले तो कुंती बुआ से कहा कि मैं चलता हूं। बुआ ने कहा अगर कुछ मांगूंगी तो वो दोगे? भगवान कहते पूरी दुनिया को देता हूं, आपको नहीं दूंगा क्या? भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया को देता हूं, आपको नहीं दूंगा, क्या मांगना है बताओ? बुआ ने कहा मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदा ही विपदा आए। अरे भगवान कहते क्या मांग रही हो? इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, फिर से दुख मांग रही हो? तो बुआ ने क्या जवाब दिया कि सुख के माथे सिल पड़े, हरे हरि हृदय से पीर, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। बुआ कहती है दुखी अच्छा, कम से कम हर वक्त तुम्हारा नाम तो मुख से निकलता है, सुख में तो हमें याद ही नहीं आता, और तुम तो सुख में छोड़ के चले जाते हो। देखो सुख के दिन आए तो तुम जा रहे हो, दुख में हर वक्त साथ थे तुम, तो ऐसे सुख से तो दुखी अच्छा, कम से कम तुम तो साथ रहोगे। भगवान उनको राज सिंहासन मिलते ही चले गए थे, ऐसा नहीं भगवान वहां रुक के समय बताया। उनके सुख के दिन आए भगवान, वो मुझे भूले इससे पहले। तो बुआ कहती है इससे अच्छा तो दुख ही है। तो भगवान यही समझाते हैं कि सबसे ऊपर, अपनी हर लीला में भगवान ने हमें यही सीख दी कि सबसे ऊपर है निस्वार्थ प्रेम।